अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। अहम खबर, कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। फैसलाबाद समेत दिगर हल्कों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्ला कमूका बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत दिगर हल्के खाली करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हल्कों से इमरान खान को डिनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में आर्टिकल 223 के तहत कौमी असम्बली के 6 हल्कों को खाली करार दिया गया। खाली करार पाने वाली कौमी असम्बली हल्कों में सूबा पंजाब का NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहिब भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक की तैयारियां। जेल भरो तहरीक के कन्वीनर एजाज चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था, PTI के दौरे इक़्तिदार में इंडस्ट्री चली और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई, मगर अब 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मुल्क में जारी महंगाई और अवामी इस्तेहसाल को रोकने के साथ साथ फौरी इंतखाबात के लिए तहरीक चला रहे हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक के इस आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह शानदार तरीके से और जेल भरेंगे, और जिसके नतीजे में इस हुकूमत की जो है टांगें कांप नहीं रही, कांपे टांग रही हैं। FIA में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा, राना सनाउल्लाह की इमा पर मुझे झूठा नोटिस भिजवाया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। फैसलाबाद में सबसे पहले गिरफ्तारी देकर जेल भरो तहरीक का आगाज करूंगा। खौफ के बुत हमने तोड़ दिए हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी खुद क़यादत करूंगा। यहाँ से अपनी गिरफ्तारी मैं खुद पेश करूंगा और इंशाल्लाह यहीं से फैसलाबाद से एक पैगाम जाएगा कि तुम लोगों ने जो जुल्म करना था वो कर लिया, जो महंगाई करनी थी वो कर ली। अब दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं कि ये ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत है कि जिसके दौर में लोग खुद बाहर निकल के जेलों में जा रहे हैं। जेलों में जाने से भी जो है वो नहीं डरते। समुद्री में तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़ियादत साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद, साबिक MP आरिफ गिल और आदिल परवेज गुज्जर ने की। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने पार्टी परचम उठा रखे थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के हमरा उमैर अजमत, City 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल सेक्टर में शदीद बहरान, बड़ी बड़ी एसोसिएशन एहतजाज की तैयारियां करने लगी। एपवुमा PHA के बाद पावर लूम सेक्टर ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। प्रोसेसिंग और स्निपिंग सेक्टर पहले से ही 50% से जायद बंद पड़ा है। यौरन मार्केट फैसलाबाद में हु का आलम है, गाहकी ना होने के बराबर है, जबकि ईद का सीजन सर पर है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, 1 मार्च से सब कुछ बंद होगा तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। अभी जो रूमर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास मिल वाले जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम 1 मार्च से क्लोज कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। इसी तरह लूम वाले जो कह रहे हैं कि जी हम भी बंद कर रहे हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री एक दफा बंद होगी, सिस्टम सारा डिस्टर्ब होगा। इससे पहले ही गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार सनतकार हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, इन बुरे मुआशी हालात में अपनी फैक्ट्रियां चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं। हम मुनाफा के लिए नहीं बल्कि मजदूरों और मुलाजमीन के लिए अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि हमारे वर्कर्स गुज़श्ता इन कारखानों से अपना रोजगार कमा रहे हैं। हम सर्वाइवल की जंग लड़े इन मजदूरों के लिए और इस पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तान ने ही हमें सारा कुछ दिया है, उसके लिए हमें इस सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए सारा कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है। इन मजदूरों का चूल्हा जलाने के लिए हमने अपना सारा कुछ दांव पे लगाया हुआ है। इनका रोजगार बहाल करने की जिम्मेदारी हालांकि गवर्नमेंट की होती है। सनतकार कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई में फैक्ट्रियां चलाना नुकसान उठाने के मुतरादिफ है। मजदूर हमारे मुलाजमीन हमारी फैक्ट्री का अहम हिस्सा हैं, इनको भूखा नहीं देख सकते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद।
यहाँ आपको बताएं, मुल्क के मुआशी हालात पर इंडस्ट्री के साथ साथ मजदूर तंजीमों का भी एहतजाज का ऐलान। कहते हैं तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस के साथ हमारी मजदूर तंजीमें मिलकर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगी। इंडस्ट्री मालकान के बाद अब मजदूर तंजीमें भी सीख पा। मुल्की माशियत हालात और अबतर सूरत हाल पर मजदूर तंजीमों ने भी एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। तमाम जो हमारे निडार में आती हैं ना फैक्ट्रियां जिनको हम जानते हैं, उन्होंने प्रोडक्शन अपनी आधी से भी कम कर दी है। सही है। तो हमारे मालकान हजरात का, जो हमारे सनदकार हजरात हैं, उनका ये हाल है, तो हमारा मजदूरों का क्या हालात होगा? हमारे मजदूर जो हैं वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूर रहनुमा कहते हैं कि तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ हमारे मजदूर तंजीमें मिलकर एहतजाज करेंगी। हमें जब मालकान बुलाएंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। मालकान हजरात जो निकलेंगे ना अपने रोडों पे, हम उनके शाना बशाना निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, भरपूर एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ। वर्कर यूनियन के रहनुमा कहते हैं एक फैक्ट्री के साथ सिर्फ मजदूर ही नहीं, हजारों खानदान का रोजगार जुड़ा होता है। हमारे बेआसरा होने पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी। गला मंडी में खाद की फ्राहमी रुक गई। फर्टिलाइजर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जिला भर में दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके सबब खाद की तरसील का निज़ाम बुरी तरह ताअत्तुल का शिकार हो गया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने इंतजामिया के मुबैना दबाव और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ हड़ताल की हुई है। खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। आज दूसरे दिन डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर तोसी जंग तशरीफ़ लाए थे। उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उन्हें अपने मसाइल के बारे में बताया। हमने कहा कि हमारे पंजाब लेवल पे हमने अपने मुतालबात दे दिए हैं, जहाँ से जो भी पेशरफ्त होती है हम उनके साथ हैं। अगर वो हड़ताल ख़त्म करने का कहते हैं हम फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म कर देंगे। खाद डीलर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इंतजामिया और खाद डीलर्स की बद इंतजामी का खुमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुने जाएँ, वो समझे जाएँ, हकाइक पे गौर किया जाए भी हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब रह गई है हमारे पास मकई की काश्त है, उसके बाद अपना कमाद की काश्त है, उसके लिए अब फर्टिलाइजर चाहिए, फास्फेट भी चाहिए, उसमें नाइट्रोजन भी चाहिए। किसानों ने फसल को नुकसान से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। उधर लेबी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सालिमाना महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे, ग़ज़ाए किल्लत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने 8 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर विफाकी वज़रा के घरों और दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। लेबर कौमी मूवमेंट और मजदूर इत्तेहाद की जानिब से DC ऑफिस से जिला कौंसिल चौक तक महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज भी किया गया। LQM रहनुमाओं का कहना था कि इस कदर महंगाई कर दी गई है कि मजदूरों का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आवाम पर पेट्रोल बम, महंगाई बम और बेरोजगारी के बम जो फेंके हैं उससे हमारा सांस घुटने लग गया है। हम मरने के करीब पहुंच गए हैं। हम ये अनपोर्टेड हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि 8 माह बाद आप कफाई शारी का एक अजलास लेकर उधर बैठे और आपने अवाम को लॉलीपॉप दिया है। अब अवाम लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है। अब अवाम समझ चुकी है और आपके खिलाफ इंशाल्लाह ताला जो महंगाई बम जो आपने हमारे ऊपर गिराया है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मजदूर पूरे पाकिस्तान में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर महंगाई कंट्रोल न की गई तो मजदूर फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने वफाकी कबीना और मशीरों के अखराजात फौरी कम करने का मुतालबा भी किया। मरने से बेहतर है कि हम उनको भी जलील करें जो अपनी जैशियों में मसरूफ हैं। और वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि अपनी जो टीम है, मशावरती टीम जो आपने 90 रुकनी तक ले गए हैं, उनको कम करके अपने अखराजात कम करके मजदूरों का सोचें। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने और महंगाई कंट्रोल न किए जाने पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखिर। मुलाजमीन ने 27 फरवरी से एहतजाज की कॉल दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फेरोज का कहना था कि मुलाजमीन को एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोमवार को तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। इशू चूँकि सेंट्री वर्कर का नहीं है, सारे स्टाफ का है, FWMC का। बेसिकली हमारा ये 3rd क्वार्टर था जो किसी वजह से डिले हो गया गवर्नमेंट की तरफ से।
लेकिन अभी इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशें भी हुई। मैं ख़ुद भी 2 दफ़ा गया लाहौर के अंदर और स्पेशल फेवर जो थी वो जनाब हमारी जो सरगोदा की कमिश्नर हैं मैडम सिल्वत सईद, उनका भी, और डीसी जो अली इनान कमर साहब हैं उनका भी मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने पर्सनल एफर्ट करके इसको जो हमारी ट्रांच आनी थी जो 3rd क्वार्टर की थी उसको रिलीज़ करवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुकी है। साइन जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के थे वो उसके ऊपर हो चुके चेक के ऊपर, और चेक जो है वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि सुबह ऑब्वियसली छुट्टी है जो हफ्ता होता है तो नॉर्मली बैंक्स को भी छुट्टी होती है, तो मंडे को क्रेडिट होगा और हमने अपने तौर पे सारी तैयारियां M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज से फैसलाबाद शहर तक 2 रोया रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज से फैसलाबाद शहर तक 2 रोया रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, करोड़ों रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद खर्च न किए जा सके। महकमे हाईवे फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी की वजह से 2 रोया रोड का मंसूबा ताखिर का शिकार हो गया है। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फैसलाबाद डिवीजन में 250 से ज्यादा गैर फाल इंडस्ट्रीज हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फैसलाबाद डिवीजन में 250 से ज्यादा गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमाना कवानीन पूरे न करने पर कोऑपरेटिव हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। फैसलाबाद जंग टोबा टैक्सिंग में मजमूई तौर पर 280 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज गैर फाल हैं। डिवीजन भर में 300 में से सिर्फ 20 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज फाल हैं। गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज मेंबरान से गैर कानूनी चार्जेस लेती हैं। DGFDA की ज़ेर सदारत FDA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आबिद हुसैन भट्टी ने इंतजामी अमूर, तरक्याती सरगर्मियों और कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल DG आबिद हुसैन भट्टी ने कहा कि FDA ने गुज़श्ता साल गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स के खिलाफ 380 चालान किए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ थानों में 175 मुकदमा दर्ज कराए गए। गैर मंजूर शुदा रहायशी स्कीमों के खिलाफ 245 कार्रवाइयों में गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मस्मार और इनके दफातर सरबमोहर किए गए। इजलास में चीफ इंजीनियर माहर अयूब, डायरेक्टर सोहेल मकसूद पन्नू, जुनेद हसन मंज, अस्मा मोहसिन, राहील जफर, आसिम महमूद, यासिर एजाज चट्ठा, डिप्टी डायरेक्टर एडमन शाहिद पाशा, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हुमैरा अशरफ, डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी अफजाल अंसारी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। अमला कम, जिम्मेदारी ज्यादा, इदारे की कारकर्दगी मुतासिर। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन एजेंसी फैसलाबाद में अहम पोस्टें खाली। डायरेक्टर जनरल लाहौर को जो दरखास्तें भेजी गईं उसका भी कोई फायदा ना हुआ। फैसलाबाद फाटा का मजमूई अमला 22 लोगों पर मुश्तमिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग की सीटों पर बंदे ना रखे जा सके। MHO, हेड क्लर्क, ड्राइवर की भी सीटें खाली पड़ी हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। फैसलाबाद में PTI टिकट होल्डर PP 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसलाबाद में टिकट होल्डर PP 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। कारकुनों की कसीर तादाद ने हाथों में पार्टी परचम उठाए शिरकत की। रैली चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु के डेरे पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर नदीम आफ्ताब सिंधु के डेरे पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादा हामिद रजा, चौधरी अकरम शाही, चौधरी निसार जट, राजा हमायूं यासर, साहबजादा हसन रजा और चौधरी असद उमर दराज ने शिरकत की। साहबजादा हामिद रजा ने PDM हुकूमत पर खूब लफ्जी तीरंदाजी की। कहा, आने वाले इलेक्शन में PDM का नामो निशान नहीं होगा। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेंगे। लोगों निकलो, बच्चों निकलो, और अपनी हालत ये कि बाप भी मुल्क से बाहर, बेटा भी मुल्क से बाहर, भाई भी मुल्क से बाहर। PTI रहनुमा अकरम शाही और चौधरी निसार जट ने भी PDM की क़यादत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। अब उसी मुल्क को बचाने का टाइम है और इसको बचाने के लिए इमरान खान की लीडरशिप में एक बार फिर आप जैसे बाजाऊ लोग, आप जैसे बाकिरदार लोग, आप जैसे मुहिब्बे वतन लोग, आप जैसे पाकिस्तान को बचाने वाले लोग उस कारवान में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में रहते हुए कोरोना के दिनों में आपकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बढ़ी, आपकी इंपोर्ट बढ़ी। 14-14 हजार रुपए आप लोगों की दहलीज पर पहुंचाए गए। टिकट होल्डर PP 108 नदीम आफ्ताब सिंधु बोले कि PTI आने वाली नस्ल को तरक्की करता हुआ मुल्क देना चाहती है। भाई वजीर बना मवासलात का, तो इस हल्के में हमने 1.25 अरब के प्रोजेक्ट किए। अमीरुल बंगला का बड़ी देर का मुतालबा था, उसको हमने कंप्लीट करवाया। बाकी चकूक की जो सड़क थी वो हमने कंप्लीट करवाई।
हमारा मकसद हल्के में लड़ाई झगड़ा या फसाद की सियासत नहीं है। पीटीआई अहदेदारान और साहबजादा अहमद रजा ने कामयाब वर्कर कन्वेंशन के निकात पर नदीम आफ्ताब सिंधु को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन मौजम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। जेसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद में यूएस कॉन्सुलेट की जानिब से लिंकन कॉर्नर कायम कर दिया गया है। फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकेनले ने अमरीकी तावन से कायम लिंकन कॉर्नर का इफ्तिताह किया। तकरीब में अमेरिका से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चीफ एथलीन ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने सेमिनार की सदारत की। लिंकन कॉर्नर की इंचार्ज कनीज ने सेमिनार में निजामत के फराइज सरअंजाम दिए। इसको 3 गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को की करियर काउंसलिंग हो सके, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके और बहुत सारी और जॉब मार्केट में उनका पोटेंशियल बढ़ाया जा सके। अमेरिका से मुतल्लिक लिंकन कॉर्नर में दोनों ममालिक के कल्चर को फरोग देने के लिए सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। ड्रामेस्टिक क्लब्स एंड कम्युनिटीज कम्युनिकेशन एंड लिंकन कॉर्नर में डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से सहूलियात फराहम की जाएंगी। लिंकन कॉर्नर में तारीख से वाबस्ता चीजें भी रखी गई हैं। लिंकन कॉर्नर में इंटरनेशनल टेस्ट भी करवाए जाएंगे। With the help of our friends of Pakistan and Government College University Faisalabad, today I am very happy that I requested American consular about this and they graciously accepted my. वाइस चांसलर शाहिद कमाल कहते हैं कि मुल्क में बहुत अच्छे लिंकन कॉर्नर्स देखे गए हैं। लिंकन कॉर्नर्स इतना बड़ा तो नहीं जितना होना चाहिए। मैंने लिंकन कॉर्नर को बनाने के लिए भरपूर कोशिश की है। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकेनले कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिंकन कॉर्नर का बहुत अच्छा इंतखाब किया गया है। लिंकन कॉर्नर में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। अंग्रेजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मजहर हयात ने भी खिताब किया। U.S. mission in Pakistan operates 19 Lincoln corners across all of Pakistan, and these corners are part of a network of more than 600 American spaces across the world. Lincoln corners are a symbol of friendship and cooperation. सेमिनार के इख्तिताम में वाइस चांसलर ने अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकेनले को पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक और लिंकन कॉर्नर की तस्वीर पेश की। कैमरामैन मोहम्मद शाजिब के साथ खिलदिल आकत, सिटी 41 फैसलाबाद। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनॉल का तौबा टेक सिंह का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान अरशाद ने मुख्तलिफ अमूर को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक चीफ लाहौर कैथलीन भी हमरा थी। बाद अज़ा अमरीकी कौंसल जनरल ने सरवर फाउंडेशन अस्पताल रोजाना का भी दौरा किया, जहां चौधरी रमजान परवेज ने उनका इस्तकबाल किया। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कंवर ने MC हाई स्कूल कोतवाली रोड का दौरा किया। कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कंवर ने MC हाई स्कूल कोतवाली रोड का दौरा किया। प्रिंसिपल रॉय इकबाल के हमरा स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। क्लास रूम्स में जाकर तलबा से सवालात भी पूछे। स्कूल के नज़्म ज़ब्त और सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुनम न्याजी ने कुली कचहरी में साइलिन की शिकायत सुनी। शहरियों ने जायदाद पर कब्जे, सफाई और सीवरेज के मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा साइलिन की दरख्वास्तों का डाटाबेस तैयार। अल्तवा का शिकायत दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को भी कल तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुनम न्याजी सिटी 41 ऑफिस जंग का दौरा, न्यूज रूम देखा और स्टाफ से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा से शहर के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मीडिया माशरे की आंख और कान का किरदार अदा कर रहा है। शहर के मसाइल उजागर करने में सिटी 41 का कलीदी किरदार है। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान रशाद ने जिला भर में वॉल चौकिंग के खात्मे का हुक्म दिया। सफाई सुथराई और लारी अड्डों की हालत जार बेहतर बनाने की भी हदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। DC ने सफाई के इंतजाम पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। किताब बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी की तकरीब रोनुमाई। साहिबजादा सैयद फरीद अदरीस महराज, गद्दी नशीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ इंडिया ने तकरीब में शिरकत की। किताब रोनुमाई की तकरीब दरबार हजरत सैयद जहूर महराज बाबा नूर शाह वली में मुनक्किद हुई। तकरीब में महफिल समाह भी करवाए गए, जिसमें मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। अहमदपुर सियाल में यूनाइटेड कॉलेज कैंपस सुल्तान बाहू के दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद कर दिया गया है। अहमदपुर सियाल यूनाइटेड कॉलेज कैंप सुल्तान बाहू के दूसरे कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। चेयरमैन यूनाइटेड कॉलेजेस एंड स्कूल साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन खुसूसी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन और अजमत कुरान सेमिनार में तलावत, नात रसूल मकबूल और तकारीर के मुकाबलाजात करवाए गए और टैबलोज भी पेश किए गए। कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए गए, जबकि मुकाबलाजात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले हफाज की दस्तारबंदी भी की गई। यूनाइटेड स्कूल्स में पोजीशन होल्डर्स तलबा को
भी इनामात दिए गए। इस मौका पर साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन का कहना था, हम तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीमात से भी इस्तवार करना चाहते हैं। हमारा मोटो है कि हर मुसलमान को कुरान का कारी होना चाहिए। उसी अज़्म के तहत बहुत सारे बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया और उसके साथ ही कुरान पाक के उलूम को समेटा और उन्हें उनको भी संदात दी गई जिन्होंने स्कॉलर बने और जो तबलीग इस्लाम में अपना एक किरदार अदा करें। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात का कहना था कि कॉलेज स्टाफ की शबाना रोज मेहनत और वालिदैन की दुआओं से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, जिस पर बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और मैं अपनी इस डिग्री के लिए अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के इन 4 सालों में मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने असातिज़ा का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैं अपनी कॉलेज इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि जिनकी अनथक मेहनत कोशिशों से हमने ये ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया। मैं स्पेशली अपने असातिज़ा कराम अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। कॉन्वोकेशन में वालिदैन, समाजी तालीमी माहिरीन ने शिरकत की और तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ अमार यासर, सिटी 41, अहमदपुर से हाल। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी ने पढ़ाई में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद ने खसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। उन्होंने तालिबात को पढ़ लिख कर वालिदैन और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करने की तलकीन की। इंडिविजुअल साबित करना है खुद को, आपने ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में बल्कि अपनी घर की जिंदगी में भी आप जैसा माशाल्लाह कोई कैपेबल नहीं हो सकता। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसूम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान और साबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्लाह ने भी इजहार ख्याल किया और तालिबात के साथ असातिज़ा को भी शानदार नताइज पर मुबारकबाद दी। 74 टीचर्स के साथ एक सिंपल ग्राउंड इज नॉट एनफ। मैं एक किस्म की सिफारिश भी कर रही हूँ मैडम साहिबा से, मेरी रिक्वेस्ट भी है। मैंने अभी बैठे बैठे भी उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने उसी टाइम फरमाया कि आप इसकी समरी बना के मेरे दफ्तर भेजें। कि जिस तरह इन्होंने मेहनत की है तो ये इनका कहना बनता है कि सदा फला फूला रहे यारब, ये चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले हैं। 22 स्टाफ मेंबरान थे, अब माशाल्लाह 74 हैं और उनमें पीएचडी, बल्कि इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो जितनी करीम थी ना ये छान के अपने कॉलेज में ले आई। प्रिंसिपल रुबीना नाज का कहना था कि इनामात में बच्चों को कुतब दी गई ताकि उनकी मोबाइल फोन की बजाय पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़े। इस साल इंशाल्लाह खुद ये प्राइज विन करेंगे, ये जरूर होना चाहिए। और बुक्स की सिलेक्शन हमने इसलिए की कि मोबाइल ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया और ये जो है बुक लाइब्रेरीज और जो है बुक फेयर ये लगाने चाहिए ताकि बच्चे किताबें पढ़ने की तरफ दोबारा से माइल हों। तालिबात ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में मेहनत जारी रखकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने का अज़म ज़ाहिर किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद कैडेट स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, डायरेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी चिनियो शहजाद सरफराज, चेयरमैन APS खालिद हयात कमोका ने शिरकत की। फैसलाबाद कैडेट स्कूल ने आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की, जिसमें तलबा ने क्रिकेट जुनून और मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस से वालिदैन को खराजे तहसीन भी पेश किया। तालिबात ने सूफियाना कलाम पर भी टैबलो पेश किया और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। डायरेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस डॉक्टर शहजाद सरफराज, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका, माहिर तालीम मुनीर अशरफ और टीचर ट्रेनर मसूद मुजाहिद ने खसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब की मेजबानी डायरेक्टर फैसलाबाद कैडेट स्कूल्स ताहिर इकबाल और प्रिंसिपल अजहर इकबाल ने की। इस मौका पर असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। हायर एजुकेशन इंटर कॉलेज चैंपियनशिप फॉर गर्ल्स का दूसरा रोज मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेजेस के माबैन मुकाबले हुए। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम हायर एजुकेशन इंटर कॉलेजिएट चैंपियन फॉर गर्ल्स के दूसरे रोज 200 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर हर्डल रेस के मुकाबले खेले गए। फोकल पर्सन हायर एजुकेशन का कहना था कि विमेन एथलीट्स में एक नया जोश और जज्बा देखने को मिला। बहुत जोश और जज्बा देखने में आया है माशाल्लाह। बहुत से जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से
لگ بھگ کوئی 200 سے زیادہ لڑکیوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اسٹوڈنٹس کا جو جوش اور ولولہ ہے وہ انتہائی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب 100 میٹر فائنل دوڑ کے مقابلے میں گورنمنٹ کالج ٹوبہ کی الشبہ جبین نے اول پوزیشن حاصل کی۔ 400 میٹر فائنل ریس میں گورنمنٹ گرلز کالج ڈی ٹائپ کی ایمان فاطمہ آگے رہی۔ لانگ جمپ میں اول پوزیشن گورنمنٹ ڈگری کالج چک نمبر 215 کی رضیہ فاطمہ نے اپنے نام کی۔ خاتون ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ اگر ایسے مقابلے ہوتے رہے تو ہم ایک دن قومی ٹیم کا حصہ بن کر پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے سمندری سے آئے ہیں، ہم نے جی بڑھ کے محنت کی، کل بھی ہماری فرسٹ پوزیشن آئی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہم لے کے ہی جائیں گے۔ ساری ٹیموں نے اپنی اپنی کوشش کی ہے اور مقابلہ کافی سخت ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر۔ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، بٹ ہم چھوٹے کالج سے آئے نا، تو اسی لیے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، کنفیوز بھی ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ کوشش تو اچھی کی ہے، بٹ دیکھنے اچھا بھی ہو گیا ہے۔ جہاں ایک طرف کھیل کود میں حصہ لینا جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ناگزیر ہے، وہیں دوسری طرف کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومتی تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، CT41 فیصل آباد۔